श्याम न आए, फिर भी श्याम न आए। तुम जाना ये संदेश हमारा श्याम को सुनाना। आज उद्धव जी चलते हुए उन सखियों का, उन गोपियों का, श्री राधे का भी संदेशा लेकर के श्याम के लिए चल पड़े हैं। आज मन में यही भावना कि श्याम सुंदर मेरे अंतरंग सखा हैं, मगर मैया कह रही थी कि मुझसे झूठ बोल करके चला गया, आज तक नहीं आया। उधर गोपियां बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, श्याम तो बड़े निष्ठुर हैं। चलते हुए मथुरा पहुंचे। भगवान जब कृष्ण ने देखा तो कहा, उद्धव कहो मेरी मैया का कुशल क्षेम सुनाओ। श्याम कुशल क्षेम सुना रहा। जिस दिन से तुम मैया को छोड़ करके आए हो, उसी दिन से आज तक मैया का रोना बंद नहीं हुआ। तुम परसों की कह करके मैया से आए और आज तक मैया के पास वापस नहीं गए। और जो तुम कह रहे थे कि मेरे प्राणों का आधार श्री राधे, वह अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ यमुना के किनारे पर आकर के पाट निहारती है कि इस मार्ग से हमारे श्याम आ रहे हैं। श्याम उन गोपियों के प्रेम के सामने तो मेरे आंखों में आंसू छलक आए, मेरा ज्ञान भी फीका पड़ गया। ये तो तुमने सत्य कहा कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मगर तुम निष्ठुर हो, तुम निर्मोही हो। जो मैया यशोदा नंद बाबा ब्रज गोपिका श्री राधे सहित आप लोगों को छोड़ करके आए हो। बोले उद्धव, अगर मैं उन्हें छोड़ करके नहीं आता तो आज मैं अपने नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त नहीं कर पाता, अपनी माता देव की पिता वसुदेव को बंधन मुक्त नहीं कर पाता। मैंने मामा जी का दर्शन किया यहाँ आकर के, तुम्हें पता है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जब भगवान ने कंस का प्रारंभ किया था तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी। अब तो स्वयं अस्थि प्राप्ति अपने स्वामी के मरने का समाचार लेकर के अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। जरासंध ने देखा तो कहने लगा कि मैं उस कृष्ण से मैं युद्ध करूंगा और उसे युद्ध में परास्त करूंगा। जरासंध सुनते ही अपनी सेना को तैयार किया, अपनी सेना को तैयार किया और आकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने, मगर भगवान ने उसको हरा दिया। भगवान ने हरा दिया। जरासंध ने देखा कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इसे नहीं हराऊंगा मैं युद्ध करता ही रहूंगा। फिर से जरासंध सेना लेकर के आक्रमण करने के लिए आया, भगवान ने फिर से हरा दिया।
इसी तरह से भगवान श्री श्याम सुंदर ने जरासंध को 17 बार हराया, 17 बार हराया। वो मथुरा को नहीं जीत पा रहा है। ये सही बात है। क्यों नहीं जीत पाया? जरासंध किसे कहते हैं? हमने आपको उस दिन ही बताया था कि वृंदावन से शुरू हुआ कि वृंदावन किसे कहते हैं? वृंद मित्र, वृंद है, वृंद कहते हैं मित्रों के लिए, और वन होता है एक समूह, यानी मित्रों का समूह अर्थात प्रेम का समूह वृंदावन। और मथुरा जो बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा है, ये मथुरा क्या है? ध्यान देंगे बेटियों, बेटी शांति से बैठ जाओ ऐसे ही। और देखो फूल फट, आप बड़े फैल फूट के बैठे हो, थोड़े थोड़े आगे को हो जाइए, जो माता बहन आ रही है और बैठते चले जाएंगे, क्योंकि आज मुझे पता है कि महाराज मेरे जो हमें तो भीड़ ही है जाए। फिर भाई आज भगवान श्याम सुंदर का विवाह संस्कार है, तो दावत में तो भीड़ ही हो है। ऐसे धीरे धीरे सब बैठे रहे। कहते हैं वृंदावन मित्रों का समूह वृंदावन, और वृंदा तुलसी भी थी, तुलसी का वन वृंदावन। मथुरा, मथुरा क्या है? मथुरा है ये शरीर। मथुरा क्या है? ये शरीर है। और इसमें जो रहने वाले, जैसे नंद बाबा, ध्यान देंगे, नंद बाबा वो है जीव आत्मा, नंद बाबा है जीव आत्मा, और भगवान कृष्ण है परमात्मा। और यशोदा किसे कहते हैं? यशोदा कहते हैं यश ददाती इति यशोदा, अपयश अपने पास में रखती है और यश दूसरे को प्रदान करती है, वो होती है यशोदा। और जरासंध, जरासंध है बुढ़ापा वृद्धा अवस्था। जरासंध क्या है? बुढ़ापा वृद्धा अवस्था। ये कौन सी कथा है? हमने कथा 3 प्रकार से बतलाई, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, मगर ये आध्यात्मिक कथा है। अध्यात्म से ये जरासंध कौन है? बुढ़ापा अर्थात वृद्धावस्था। बुढ़ापा किसको सताता है? बुढ़ापा कहां आक्रमण करता है? हमने मथुरा बताया है ये शरीर। तो बार बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है, यानी बुढ़ापा बार बार इस शरीर पर आक्रमण करता है। करता है कि नहीं करता? मगर कब तक नहीं वो जीत पाता? कब तक नहीं जीत सकता? कि जब तक इस शरीर में श्री श्याम सुंदर बचे हुए हैं। और जब जरासंध की कोई पेश नहीं जाती है, बुढ़ापा नहीं जीत पाता है इस शरीर को, नहीं विजय कर सकता है इस शरीर से, मथुरा से। तो जैसे 17 बार जरासंध को भगवान ने हरा दिया, 18वीं बार फिर आता है बुढ़ापा, जरासंध फिर से आता है। तो जरासंध ने देखा कि मैं तो जीत नहीं पाया, फिर भी 18वीं बार अपनी सेना को लेकर के जब आ रहा है, तो मार्ग में काल्यवन मिला। मार्ग में काल्यवन मिला। काल्यवन किसे कहते हैं? काल्यवन है काल। काल्यवन अर्थात काल। जब बुढ़ापे की कोई पेश नहीं जाती है शरीर पर, तो अंतगत लास्ट में क्या आता है? काल को लेकर के आता है, काल्यवन को। और जब जरासंध के साथ में काल्यवन आता है, तो भगवान मथुरा को छोड़ करके भाग जाते हैं। जब 18वीं बार
काले वन को ला रहा है। तो भगवान ने और कुबेर को आज्ञा दी, भगवान ने कुबेर को आज्ञा दी कि तुम जाओ 12 योजन वाली अद्भुत नगरी द्वारिका का निर्माण करो। भगवान के कहने पर कुबेर ने द्वारिका का निर्माण किया, क्योंकि अब की बार काले वन आएगा। भगवान के कहने पर सभी लोग वहां से प्रस्थान कर गए द्वारिका के लिए। भगवान कृष्ण ने देखा कि मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा, मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा काले वन से। जब आकर के जरासंध ने काले वन और जरासंध दोनों साथ में हैं, जब मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान आज उस मथुरा नगरी को छोड़ करके वहां से भागने लगे हैं। अब तो काले वन पीछा कर रहा है कि आज मेरे डर से वो कृष्ण भाग गया। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे काले वन दौड़ रहा है। भगवान दौड़ते हुए पहुंच गए परमेश्वर पर्वत की गुफा में, जहां मुचकुंद सो रहा था, जहां मुचकुंद सोया हुआ है। जब भगवान वहां पर पहुंचे, क्यों कि मैं नहीं मार पाऊंगा इस काले वन को। भगवान ने जाते ही अपनी पीतांबरी और मुचकुंद को उड़ा दी। पीछे पीछे काले वन पहुंच गया। काले वन ने देखा, क्योंकि भगवान तो वहां छिप गए हैं कि मेरे भय के कारण ये कृष्ण यहां पर पीतांबरी ओढ़ करके सो गया, छिप गया है। जाते ही और काले वन ने और मुचकुंद की पीतांबरी को खींच लिया और ठोकर लगाई। एकदम जैसे मुचकुंद की दृष्टि काले वन पर पड़ी, उधर काले वन जल करके भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। काले वन जल करके भस्म हो गया। जब भगवान निकल करके आए, जो छुपे हुए थे, कहा मुचकुंद आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। एक दिन वो था कि मैं तुम्हारी जब भक्ति से प्रसन्न हुआ तो तुमने मांगा था कि प्रभु मैं सोता रहूं, और जो कोई मुझे सोने से जगाए दृष्टि मात्र से वो भस्म हो जाए। हाँ प्रभु, अब मैं सोने से तो मेरा पेट भर गया, अब मुझे सोना नहीं है, अब मुझे भक्ति चाहिए। दोबारा से भक्ति मांगता हूं कि मैं तुम्हारे सुधाम के लिए जाऊंगा। भगवान ने भक्ति प्रदान की। वही मुचकुंद आज नरसिंह मेहता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आज भगवान ने काले वन को भी और मुचकुंद के द्वारा उसका प्राणांत कराया। भगवान कहते हैं जो इस संसार में आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा जरूर। अरे अजन्मा है तो केवल एक ही अजन्मा है, हम अजन्मा नहीं हैं, मगर भक्त जो होते हैं उनके नाम अजन्मा हो जाते हैं, नाम अजर अमर हो जाते हैं। इसीलिए हमें अजन्मा होना है, अपना नाम अमर करना है, अपना मोक्ष करना है। हमें प्रभु की शरण में जाना है, अपनी सदगति पानी है तो हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कि सोने में सुगंध तेने क्यों न करी दीनानाथ, कि सोने में सुगंध तेने क्यों न करी दीनानाथ, और नीच और ऊंच सब पहर जाए तन में, और चंदन में चमक तेने क्यों न करी दीनानाथ, छोड़ घर बार जो बसाए दियो वनों में, के विद्वान को धन तेने क्यों न दियो दीनानाथ, प्रतिदिन लोवा की लगती भजन में, और राजा अमर तेने क्यों न कियो दीनानाथ, बैठ कर न्याय जो कर तो भवन में। मगर भगवान कहते हैं कि
अगर मैं सोने में सुगंधी कर देता तो पता क्या होता कि सोने में सुगंध मन ऐसो करी नाई और लेके खसबोई चोर घुस जाते घर में और चंदन में चमक मैंने ऐसो करी नाई रहते न बन में सर्फ लपट जाते तन में कि विद्वान को धन मैंने ऐसो दियो नाओ कि विद्वान को धन मैंने ऐसो दियो नाओ और छाए माया मध ज्ञान रहे तो न उर में और राजा अमर मैंने ऐसो कियो नाओ कर तो न न्याय पाप छाए जा तो मन में। अगर मैं राजा को अमर कर देता तो वो न्याय नहीं करता, वो अन्याय बढ़ जाता, अन्याय करता, क्योंकि मेरा मारने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए और जाएगा जब जहां से और कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहां से, हो जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, और यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, 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 और पीटेगा अपनी छाती, ओ पीटेगा अपनी छाती, ओ पीटेगा अपनी छाती, सब कुनवा निराश होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में ढक दे तेरे
बदन को हो ले जाएगा झपट के कलुआ तेरे कफन को। 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 अरे दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, ओ दे देगा आग तुझ में। और बेटा जो खास होगा तो तुझे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास होगा। जिस काया से सुगंधी का तेल लगा रहा है, सेंट इत्यादि छिड़क रहा है, पुष्ट हो रहा है, खूब छारे बादाम में खा रहे हैं, क्या होगा? सुवर्ण सी काया तेरी चल करके राख होगी। सुन सिकाया तेरी जल के राख होगी। ये कंचन सी काया तेरी चल करके राख होगी, होगी। सिकाया तेरी जल के राख होगी। अरे मिट्टी में मिले मिट्टी और अंत में वो खाक होगी, होगी। ये बन मिट्टी अंदर में खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी आखिर वो खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी आखिर वो खाक होगी। और क्या होगा? बड़ा सुंदर महल बनाया था, मगर मिट्टी में मिले मिट्टी आखिर वो खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी आखिर वो खाक होगी। अरे दुनिया से घर अलहदा, दुनिया से घर अलहदा। क्या होगा? दुनिया से घर अलहदा और मरगट में बास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब जहाँ से, हो जाएगा जब यहाँ से, हो जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कहते हैं प्रभु ने हमको ये सुंदर काया प्रदान की है कि तू मेरा भजन करना, मगर हम संसार में आते हैं, हम संसार में आते हैं जब पृथ्वी का स्पर्श होता है
तो जो हमने भगवान से पहले कह दिया था उसे भूल जाते हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन, ऐसा कहा गया है कि जिस समय जीव का गर्भाधान होता है उस समय पानी के बुलबुले के समान होता है। 1 मास का होता है तो बेर के समान हो जाता है, गर्भ में बढ़ता है और प्रभु दीनबंधु गिरधारी वही हमारा लालन पालन करते हैं। और जब समय होता है 9वें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब ये नरक मुझ पर सहा नहीं जा रहा है, अब मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान कृपा करते हैं तो हमें इस नरक से बाहर निकाल देते हैं। जब जन्म होता है हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी का स्पर्श होता है तो बच्चा स्पर्श होते ही वाह वाह करके रोता है। क्यों? कि प्रभु मैंने आपसे वादा तो कर दिया था मगर मुझे तो यहाँ माया ने घेर लिया है। माया का स्पर्श होते ही माया घेर लेती है और रोता है। जन्म हो जाता है तो मैया के स्तनों से प्रेम होता है, दूध से प्रेम होता है। जब बैठने लगता है तो मैया खिलौना रख देती है, खिलौनों से खेलता रहता है। मैया अपना काम निपटा लेती है। चलने लगा, कुछ और बड़ा हुआ, देखा कि अब हमारा पुत्र या पुत्री कुछ बड़े हो गए, अब इन्हें विद्यालय भेजना चाहिए। विद्यालय जाते, स्कूल जाते हैं, पुस्तकों से प्रेम होता है। विद्यालय में जाकर के मित्र बन जाते हैं, मित्रों से प्रेम होता है। 18-20 वर्ष का हो गया, पढ़ते पढ़ते अब माता पिता को चिंता लगने लगी है कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए क्योंकि 18-20 वर्ष का हो गया। 18-20 वर्ष का होता है, विवाह संस्कार हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब विवाह हो गया तो पत्नी के चक्कर में फंस गया, भगवान का कोई ध्यान नहीं। संतान उत्पन्न हो गई, संतान से प्रेम बढ़ गया मगर भगवान को भूला बैठा है। इसी तरह से और जीवन निकाल देता है, वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। ये सत्य है कि हम इस संसार सरोवर में आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। एक बार ऐसा एक दृष्टांत याद आया कि देवर्षि नारद जी और अपना वीणा बजाते हुए और विष्णु लोक में पहुंच गए। जब विष्णु लोक में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि विष्णु लोक खाली पड़ा हुआ है, स्वर्ग लोक खाली पड़ा है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। कि तुम्हारा स्वर्ग खाली क्यों पड़ा है? भगवान हंसने लगे, नारद जी आपने सही पूछा है। स्वर्ग इसलिए खाली पड़ा है कि कोई स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ऐसा कोई होगा तो स्वर्ग में आने को तैयार ना होगा? बोले हाँ है। कि प्रभु मैं ले आऊं तो? कि जाओ बुला लाओ, कितने लोग ने लाओगे बुला के? जाओ तुम चले जाओ, तुम ले आओ। अब तो नारद जी वहां से चले और गली गली कूचे कूचे में घूमने लगे। अगर कोई भाई मिलता है कि भैया तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, कुछ काम नहीं करते, तुम पे कोई काम ही ना है, तो भैया अगर यहाँ कोई काम ना है तो भगवान को स्वर्ग खाली पड़ो है, चलो स्वर्ग चलो। कि तुम चले जाओ, मैं कह कुछ चलो जाओ, तुम चले जाओ। फिर पूछा, एक भाई था कि भैया
आपसे एक बात कहूं? बोले कहो साहब। कि भगवान का स्वर्ग खाली पड़ा है और मुझे ऐसा लगा तुम कोई काम तो करते नहीं। बोले नहीं करता हूं। कि तुम स्वर्ग चलो। कि काय को चलूं? तुम चले जाओ, अभी मेरी शादी भई ना, वो स्वर्ग ले जाओ सबसे पहले। अच्छा तो भैया चलेगा वैसे? कहा जब शादी हो जाएगी ना नारद जी, जब चलूंगा। अब तो वायदा कर दिया कि जब शादी हो जाएगी जब स्वर्ग चलूंगा। नारद जी ने जाकर के भगवान विष्णु को बता दिया, महाराज एक बोट तैयार कर दिया है मैंने तुम्हारा, स्वर्ग खाली नहीं रहेगा। बोले आ जाए जब बताइयो। अभी तुम बोट ही तो बनाया है। अरे मारो तो बाद अभी लगाए कहाँ तुम कहा के लगाया है, पता नहीं कौन बोट दे आयो। समय और निकल गया, धीरे धीरे उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो नारद जी आए, अरे भैया अब तो चल। नारद जी अभी कल परसों शादी भैया, चल स्वर्ग को। रुको जाओ थोड़ी देर तसल्ली तो करो। अच्छा अरे कोई बालक बच्चा ना आए भाई तो। नारद जी फिर चले गए, समय आगे को बढ़ा, अब तो उसके बच्चे भी हो गए। नारद जी फिर आए कि भैया अब तो स्वर्ग चलो। कि नारद जी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे जब चलूंगा। नारद जी फिर चले गए, फिर समय निकल गया। कुछ समय के बाद में फिर नारद जी आए कि नारद जी ने कहा भैया अब तो चल, अब तो तेरे बालक बड़े है गए, अब तो जिम्मेदारी निभाने लगे। कि नारद जी देखो अभी शादी है, जान दो बालक न की, अभी शादी ना भाई, बताओ कैसे शादी कैसे होगी फिर नकी। अच्छा नारद जी फिर चले गए, कुछ समय घूमा, फिर आए कि अब तो शादी होगी, अब तो चल। कि नारद जी देखो तुम्हें पता है कि घर में नई नई बहू आई है, हमारी पुत्र वधू नई नई बहू आई है, अभी बेचारी का वो जाने ताने है ना। देखो मेरी चारपाई कहां पड़ी है, बिल्कुल दरवाजे पे पड़ी है। जब कोई आवे तो पहले रोक ले, तो भैया कहां ते आयो है, तू कौन है, मैं जब अंदर जान दूं। देखो बेचारी जाने ना का हुआ। अच्छा तो कब चलोगे? तो भैया थोड़ी देर और रुक जा। कुल मिला के ऐसा कहते कहते और उसका शरीर पूरा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, मगर स्वर्ग नहीं गया। नारद जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि अब तो ये तो मर गया, अब क्या करना चाहिए। मगर देखो तो सही कि उससे आगे का जन्म कौन सा मिला है। अब तो नारद जी ने योग दृष्टि से देखा कि अब तो उसी परिवार में, और वो बैल बना है। बैल नारद जी जब देख करके उस बैल के पास में कान में कह रहे हैं, अरे अब तो चले, अब तो यहाँ बहुत हल चलाना पड़े। नारद जी सुनो, इन बालकर पे देखो कितनी खेती है, अगर मोह तुम ले जाओगे तो जोतेगा कौन। फिर भैया कब चलेगो? कि नारद जी अब की बार चलूंगा। नारद जी फिर चले गए, समय निकल गया, अब तो बैल का शरीर भी पूरा हो गया। अब तो क्या हुआ कि वहां उनको सर्प बनना पड़ा। जो धन कमाया था पहले भी कमाया, और बैल बनकर के, जब बैल बन गए तो बच्चों ने भी कमाया। जब ज्यादा धन इकट्ठा हो गया तो उस धन को जमीन में दबा दिया था। तो आए के सर्प बन के बाद धन रखा रहे, कोई उखाड़ के ले जाए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा अरे भैया अब तो चलो, अब तो तुम सर्प बन गए हो। नारद जी मेरे पूरे जीवन की कमाई, मेरे बालकों की पूरी कमाई, और कोई उखाड़ लेगो तो क्या होगा। मैं रखवाली कर रहा हूं, अभी नहीं जाऊंगा, अब की बार चलूंगा। अब की बार चलोगे? बोल ठीक है। अब तो नारद जी फिर से चले गए, अब तो उसका जो सर्प योनि थी वो पूरी हुई, अब तो वो नाली का कीड़ा बन गया। नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा बन गया। और नारद जी फिर से आए, देखते ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, पहचान लिया। बोले अब तो चले, मनुष्य तो बैल बन गो, और बैल से सर्प बन गो, और आज सर्प ते एक छोटो सो नाली को कीड़ा बन गो।
काऊ को पाम पर गो तो मर जाएगो, काई ने गर्म पानी फेंक दो तो मर जाएगो। अरे अब तो चल बेचारे कुल बुला रहे हो कीचड़ में, मगर उसी को तो वहीं आनंद आ रहा है, वहीं स्वर्ग समझ रहा है। अरे अब तो चल, अकड़ करके दुल्लर हो गया। क्या तुम्हें मी मिलो स्वर्ग जाते को कोई और दुनिया मिलो ही ना, मेरे पीछे पड़ गया चल स्वर्ग को, चल स्वर्ग को, चल स्वर्ग को। नाली का कीड़ा भी अकड़ करके दुल्लर हो गया है। क्यों? कि जो भोग योनि में, जो भोगों में रमा हुआ है वो भोगों में ही रहेगा, उसे स्वर्ग नहीं जाना है। इसीलिए अरे हमको ये कर्म योनि प्रदान की है भगवान ने, कर्म प्रदान, विश्व रचना का कर्म ही प्रदान है, और हम कर्म करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अगर फिर भी हमने भगवान का भजन नहीं किया तो धिक्कार है ऐसे इस जीवन के लिए। के तीन विष हारे जो पंचन की न माने बात, और तीन विष हारे जो पंचन की न माने बात, पांच विष हारे पर नारी के निहारे थे, और सात विष हारे जो बेश्या से रमण करे, नौ विष हारे किसी द्रव्य के चुराए थे, कि 12 विष हारे जो बाह गहे दगा देत, 17 विष हारे किसी जीव के सताए थे, और 19 विष हारे जो बेटी को धन खाए, और 20 विष हारे हर नाम की विसारे थे। कभी ने लिखा है कि 3 विष हारे जो पंचन की न माने बात, जो 5 पंचों की बात को नहीं मानता है वो कितना हारता है, 3 विष, और 5 विष हारे पर नारी के निहारे थे, 7 विष हारे जो वैश्या से रमण करे, और 9 विष हारे किसी द्रव्य के चुराए थे। 9 विष वो हारता है किसी की चोरी करने वाला, जो धन का हरण करता है, दूसरे पराये धन का हरण करता है, वो 9 विष हारता है। 12 विष हारे जो बाह गहे दगा दे, 12 विष वो हारता है जो आज हमने मित्रता कर ली किसी भाई से, और मित्रता करने के बाद उसे धोखा दे दिया, वो 12 विष हारता है। 17 विष हारे किसी जीव के सताए थे, 17 विष वो हारता है जो अपने जीव के स्वाद के चक्कर में दूसरे जीव की हिंसा करता है, वो 17 विष हारता है। 19 विष हारे, 19 विष वो हारता है जो अपनी बेटी के धन का हरण करता है, अपनी बेटी के धन का हरण करता है। अरे आज हम पर बेटी को देने के लिए कुछ नहीं है तो उसका हरण भी मत करो, वो 19 विष हारता है। और 20 विष वो हार जाता है जो भगवान को भूल जाता है तो भगवान उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भगवान के नाम को नहीं विसारना चाहिए, हमें प्रभु का शुभ चिंतन करना चाहिए। और भजन बिन बावरिया, और बावरिया रे, और तेने हीरा सो जन्म दियो कोई, हो भजन बिन बावरिया, हीरा सो जन्म दियो कोई, भजन बिन बावरिया, हीरा सो जन्म दियो कोई, हो भजन बिन बावरिया। गर्भवास कहे भजन करूंगो, अब सुध रही नाय को,
गर्भवास में भजन करो तो अब सुध रही न तो गर्भवास कहे भजन करूंगो अब सुध रही न तो गर्भवास कहे भजन करो तो अब सुध रही न तो अरे बाहर आई नाम नहीं लियो हो बाहर आए नाम नहीं लियो बाहर आई नाम नहीं लियो अरे मोह माया में गयो मोहे हो भजन बिन और क्या लिखा है बरस 18 को है आयो तेरे ब्याह की चर्चा हुई मेरे भैया बरस 18 को है आए तेरे ब्याह की चर्चा हो बरस 18 को है आयो तेरे ब्याह की तैयारी हो बरस 18 को है आयो तेरे ब्याह की तैयारी हो अरे जब घर में तेरे काम में आ गई हो सब दिन में तेरे कामना आ रही ओ जब घर में तेरे काम में आ गई अरे तू तो रूप देखे गयो मोहे हो भजन भजन में पावन और क्या लिखा है कहते हैं घर में काम में आ गई रूप को देख करके चक्कर में फंस गया मगर पत्नी परिवार वाले कब तक अपना मानते हैं कि मेरे पिताजी हैं कि मेरे भाई हैं कि मेरे पति हैं वो कब तक कहते हैं ध्यान देने की बात है क्या लिखा हाँ दिन दूनी नित करे कमाई सब घर बूझे तू दोनी नित करे कमाई सब घर मुझे को कहते हैं कमाई कर रहा है धन कमा रहा है तो बेटा भी कह रहा है मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं पत्नी भी कहती मेरे पति बहुत अच्छे हैं क्या दिन दूनी नित करे कमाई सब घर बूझे तो दोनी नित करे कमाई सब घर मुझे को और फिर क्या हुआ अरे जब ये चरखा भयो पुरानो हो अरे जब ये चरखा भयो पुरानो ओ जब ये चरखा भयो पुरानो अरे फिर जाकी ठोका पीटी हो भजन
शरीर दुर्बल हो जाता है तो पत्नी भी कहती है अब तो काम होता ना राम ले तो ना दिन भर ताश खेलबो करे बैठो मगर यहाँ पे कछु काम ना होए। यानी बाड़ी से ही ठोका पीटी शुरू हो गई, जाके बातर लगी तो आगे फिर लातका लगी, बाड़ी से ही ठोका पीटी हो रही है। कहते हैं अब तो खांसी हो गई, चला फिरा कम जाता है। कहते हैं इसीलिए अरे वृद्ध भयो कफ खांसी ने घेरो तेरो करे हाथ टेढ़ो तेरो आसी में गिरो तेरो करे अब तो कमर झुक गई, अब तो हाथ में लाठी भी आ गई, चलो फिरो ना जाए बेटा दुल्हर बन जाओ, तीर कमान बन जाएगी तेरी क्या। हाँ वृद्ध भयो कफ खांसी ने घेरो तेरो करे हाथ टेढ़ो वृद्ध भयो कप खांसी में गिरो तेरो करे टेढ़ो। और क्या हुआ अब करे हाथ टेढ़ो है गो तो जाके संग में साथ फेरा पड़े। वो क्या कह रही है अरे साथ फिरी तो से कुबजा बोली हो अरे साथ फिरी तो से कुबजा बोली हो। अब तो वो भी सीधा बोल नहीं बोलती है, अब तो टेढ़ा ही बोल रही है। एक आंख दिन भर घूम तो रहे साथ फिरी तो से कुबजा बोली अरे तोते सीधा न बोले बोल हो भजन लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जिन नाती पोते से जितना प्रेम करता है, जिनके लिए धन कमाया नाती बेटा बहू पोते, अब तो चला फिरा नहीं जाता, घुटनों का राम निकल गया। बेटा कहने लगे अरे अब पिताजी ने कूदे के या बाहरली बैठक में खाट डाल दियो क्योंकि दिन भर यहाँ थूकत रहता है, खांसी है गई है इनने। वो कहने वो सफाई करनी पड़ती है, माँ बरामदे में डाल दो, बाहर बरामदे में डाल दो चारपाई लगी। अब तो चारपाई बरामदे में डाल दी, कोई नाती आ रहा है, कभी बेटा आ रहा है, कभी कोई बहू आ रही है तो आवाज लगा रहे अरे बेटा गे और दिन भर यहाँ कर तो रे परो परो काम होता रहा। अब तो बिल्कुल यार भगवान उठा ले तो सही है। यानी अब हमें बाड़ी देखो कौन सी मिल रही है, नाती बेटन को केल कारणक पानी दे जामो नाती बेटन को केल कारणक पानी दे जामो नाती बेटन को केल कारणक पानी दे जामो नाती बेटन को केल कारणक पानी दे जामो। और या बुढ़े की कोई न बूझे हो कोई न बूझे हो या डुकरा की कोई न बूझे कि वो तो बिलखे बिलखे रहे हो रोए हो भजन अरे भजन
अगर हमें प्रभु के स्वधाम जाना है तो हमें भजन करना पड़ेगा। जैसे मुचकुंद ने भगवान से नींद मांगी तो नींद प्राप्त हुई, आज भक्ति मांगी तो नरसिंह मेहता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें प्रभु का स्वधाम प्राप्त होगा। बोल भक्तों और भगवान की जय। आज उस काले वन का प्राणांत किया। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, एक विदर्भ देश के राजा, विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। विदर्भ देश के राजा जिनका नाम भीष्मक। भीष्मक किसे कहते हैं? भीष्मक कहते हैं भयंकर के लिए। भयंकर अर्थात समुद्र। जो उनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, और पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। भीष्मक भयंकर और रुक्मणी अर्थात लक्ष्मी। यानी जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी कहां से निकली थी? समुद्र से। इसलिए भयंकर समुद्र है, उनकी पुत्री है लक्ष्मी अर्थात रुक्मणी। शुकदेव जी कहते कि राजन, जब रुक्मणी विवाह योग्य हुई तो रुक्मी ने और देखा कि मेरी बहन विवाह योग्य है और मुझे अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना है। जब ऐसा रुक्मणी को पता लगा कि मेरा भाई और शिशुपाल के साथ और मेरा विवाह करेगा, मगर मैं उससे अपना हरगिज विवाह नहीं करूंगी, भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया और एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, सुदेव। उस सुदेव ब्राह्मण को बुलाया और आज रुक्मणी ने पत्र लिखा श्री श्याम सुंदर के लिए। हे श्याम सुंदर, मेरा भाई और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, मगर मैं तो आपको हृदय से अपना पति मानती हूँ, अपना स्वामी मानती हूँ। मुझे विवाह आपके साथ में करना है, नहीं मुझे अपना विवाह नहीं करना है। पत्र लिखा, पत्र लिख करके सुदेव को दे दिया। सुदेव नाम के ब्राह्मण आज उस पत्र को लेकर के जब द्वारकाधीश भगवान के पास द्वारका पहुंच गए, पत्र थमा दिया। भगवान ने पत्र पढ़ करके देखा तो कह दिया, सुदेव जाओ रुक्मणी से कहना कि मैं कुंदनपुर और मां गौरी के मंदिर पर मैं रुक्मणी को लेने के लिए जरूर आऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज सुदेव ने आकर के वही सूचना और रुक्मणी को सुनाई। समय बढ़ता चला जा रहा है। शिशुपाल आदि राजा आज विवाह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दुर्गे तू ही तो मां कंकाली है, तू ही गौरा मां पार्वती, तू ही मां शेरा वाली है। जोता वाली तू ही काली, तू ही मां मेहरा वाली है। ये भक्ता पुकारे ओ मैया, करियो मेरी रखवाली है। हे मां, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की। आज मैया की रटना लगा रही है। मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की। मेरी चुड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी
नथनी में कृष्ण मैंने माला गढ़ाई रे श्याम नाम की। मैंने माला लगाई रे श्याम नाम मैंने माला सजाई रे श्याम नाम की। मैंने माला सजाई रे श्याम नाम की। माँ, मेरी बिंदिया में कृष्ण मेरी नथनी में कृष्ण मेरी। बिंदिया में कृष्ण मेरी नथनी में कृष्ण मेरी बिंदिया में कृष्ण मेरी नथनी में कृष्ण मेरी। मेरी बिंदिया में कृष्ण मेरी नथनी में कृष्ण मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की। भाग भराई रे कृष्ण नाम मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की। मैंने लगाई रे श्याम नाम बोलो मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम। आज मैया की आराधना की, उधर राजागण वहां बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। जैसे और मां गौरी की वंदना करने के बाद रुक्मणी हाथ में आरती का थाल लेकर के मंदिर से बाहर निकली हैं। राजा लोग देख रहे हैं, शिशुपाल जरासंध आदि राजा। जैसे रुक्मणी को देखा तो देख करके वो मूर्छित हो गए हैं। क्यों? कि उन्होंने काम भाव से देखा है रुक्मणी को। कितने बड़े मूर्ख हैं, वो जगत जननी मां है, लक्ष्मी है, उसे काम भाव से देख रहे हैं, इसीलिए वो मूर्छित हो गए। वो मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण द्वारका से और कुंडनपुर अपना रथ लेकर के आकर के खड़े हैं। उनको तो मूर्छा आ गई। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी की तरफ इशारा किया। चल कर रुक्मणी भगवान के रथ के पास में पहुंची और हाथ पकड़ करके रुक्मणी को रथ में चढ़ा लिया। और आज भगवान श्री कृष्ण वहां से रुक्मणी का हरण करके और रुक्मणी को विदर्भ देश से और हरण करके ले जाने लगे हैं। बोल रुक्मणी हरण भगवान की। जब रुक्मणी का हरण करके ले जाने लगे, जैसे भगवान का रथ चला है, शिशुपाल जरासंध आदियों की मूर्छा हट गई। देखा शिशुपाल रोने लगा, मेरी होने वाली पत्नी को चुरा करके ले गया कृष्ण। जरासंध आदि राजा कहने लगे, चल तेरे साथ में हम युद्ध करेंगे, चल हम तेरे साथ देंगे, तेरे साथ युद्ध करेंगे। अब तो पीछा करने लगे। उधर से जरासंध आदि की सेना, शिशुपाल आदि की सेना पीछा कर रही है। उधर भगवान कृष्ण आगे हैं, मगर बलराम को पता चला था, तो बलराम जी स्वयं अपनी सेना लेकर के और उधर से द्वारका से उधर विदेश के लिए आए थे। अब दोनों की सेना भिड़ गई, युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा, मगर भगवान ने तो सबसे पहले और रुक्मी को पकड़ा। जो भगवान कृष्ण का साला बनने जा रहा है उसे पकड़ लिया और रथ से बांध लिया, खींच करके ले जाने लगे। रुक्मणी ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, क्योंकि अभी तो देखो मेरा है तो भाई, अभी तो यहाँ की जरूरत पड़ेगी। महाराज तुम ऐसा मत करो। आज भगवान ने रुक्मणी को और रथ में बिठा लिया और आज रुक्मणी का हरण करके जब द्वारका का निहारण करने लगे हैं तो बलराम जी ने रोक लिया। कन्हैया तू एक बात बता कि मैं तो ब्याह करवे तो रोक थोड़ी रहे हो। अरे मैं तुझे शादी करने से रोक नहीं रहा था, मगर तैने मुझे नहीं बताया। तू एक बात बता कि अगर मैं अपनी सेना को लेकर के नहीं जाता तो पता है कितनी फौज थी उनके पास में, कितनी सेना थी, तेरी क्या हालत बनाते। और तू एक बात बता कन्हैया, तू ऐसे कामन ना छोड़ेगो। कैसे भैया? कि तू यह कन्याएं भगा के ले आयो है, ये अवैध है, और तू इस अवैध कन्या को और द्वारका ले जाएगा। अब तो कन्हैया रुक्मणी में धक्का मारने लगे कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा, भैया मना कर रहे हैं।
बलराम जी ने कहा, रे कृष्ण, क्यों तो इसे लाया था और क्यों इसे भगा रहा है? तो भैया अब क्या करूं कि अब ऐसा होगा जो मैं बता रहा हूं। बलराम जी ने पत्र लिखा नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए, कि नंद बाबा आज कन्हैया का विवाह होगा और आपको आना है। उधर नंद बाबा ने कह दिया हम नहीं आएंगे। जब वो परसों की कह करके आज तक नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे। हम तो अपने प्यार प्रीत वाले लोगों को और यहीं पर भोजन करा देंगे, दावत खिला देंगे, मगर हम की शादी में ना जाएंगे। आज सवाई माधोपुर के बगीचे को दुल्हन की तरह सजाया गया कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होने की तैयारियां हो रही है। और रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। आज सवाई माधोपुर के बगीचे को दुल्हन की तरह सजाया गया और बड़े धूमधाम के साथ कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संस्कार होने के लिए जा रहा है। आज रुक्मिणी स्वयं भगवान कृष्ण के साथ दाम्पत्य बंधन में बंधने के लिए जा रही है। बड़ा आनंद। सुखदेव जी कहते कि राजन, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलायस्तनो हरे। आज भगवान शिव श्याम सुंदर का विवाह हो रहा है। रुक्मिणी कहने लगी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। खड़े नहीं होंगे? ए बच्चों, सब पीछे बैठ जाएंगे। पीछे सुनने वाले नहीं, देखो पीछे बड़े बड़े सब बैठे हुए हैं, सब बैठ जाएंगे। खड़ा कोई नहीं होगा, खड़ा कोई नहीं होगा। सत्संग में, सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। हो सदगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
ऐसी चूड़ी पहनो जो रंग ना है छूटे, जोड़ी पहनो जो रंग नागे छोटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। ओ सदगुरु बुला के माला दे देंगे, खड़े हो जाएं, आप नहीं रुक्मणी कृष्ण। ओ सदगुरु बोला के मेरी माला डलवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखो आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, और देखो प्रार्थना यह है कि बहुत माता बहनें हैं, श्रद्धा अनुसार जो भी है वो भीड़ कोई नहीं लगाएगा, जो आएगा और आराम से अपना कार्य करने के बाद में अपने स्थान पर बैठ जाएगा, खड़ा कोई नहीं होगा, व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। सबसे पहले परिचय, उसके बाद जो भी माता बहन है, मगर भीड़ कोई नहीं लगाएगा, व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। श्री राधे। हो आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, ऐसे रुक्मणी की जोड़ी, हो बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। हो खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ये हो।
शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सारे ब्रज शाम की शादी है। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने रे नदला, जोड़ी का जवाब नहीं, बने नदला, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। हो जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने रे, हाँ दूल्हा बने रे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो। कमर मेरी गोरी गोरी, कमर मेरी गोरी गोरी, कमर मेरी गोरी गोरी, सावले 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 में नंदलाल, सावले में नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, सावले में नंदलाल, जय हो। बड़ी मेरी महलों वाली, बड़ी मेरी महलों वाली, ओ महलों वाली जी, महलों वाली, महलों वाली जी, महलों वाली। क्या? अरे गाय चरावे, गाय चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं, हो।
जा काली कांवर वारे गजब करे डारोरिया काली ओ गजब करे डारोरी जा काली कांवर वारे गजब करे डारोरिया काली ओ या काली कांवर वारे रे पीले पीतांबर वारे रे काली कांवर वाले रे पीतांबर वाले ओ या काली कांवर वारे रे पीले पीतांबर वारे रे काली कांवर वाले रे पीले पीतांबर वाले ओए गजब करे डारोरी जा काली कांवर वारे गजब करे डारोरी जय हो और क्या मन मोह लियो हंसे हंसे वाने मन मोह लियो हंसे हंसे वाले मन मोह लियो हंसे हंसे वाने मन मोह लियो ओ मन मोह लियो हंसे हंसे वाने मन मोह लियो हंसे हंसे वाले चूनरिया पकड़े पकड़ ताने दरिया पकड़े पकड़ ताने ओ चूनरिया पकड़े पकड़ ताने दरिया पकड़े पकड़ ताने नैनों से जादू डारोरी जा काली कांवर वारे रे या काली कांवर वारे रे पीले पीतांबर वारे रे काली कांवर वाले रे पीले पीतांबर वाले हो या काली कांवर वारे रे कैयन कुचराने वारे रे काली कांवर वाले रे पीले पीतांबर वाले होय जुलम करे डारेरी या काली कांवर वारे जुलम करे डारोरिया काली कांवर वाले जुलम करे डारोरी या काली कांवर वारे जुलम करे डारो काली कांवर वारे काली कृष्ण भगवान की। आज षष्ठम दिवस भगवान कृष्ण रुक्मणी का विवाह संस्कार हुआ। कल आज भगवान की कल वंशावली और भगवान के 16,108 विवाह जो 8वां विस्तार से और 16,101 जरासंध शिशुपाल आदि वध और कल सुदामा चरित्र होगा। कल भगवान कृष्ण सुदामा की सुंदर झांकी का निहारण होगा। भगवान कृष्ण सुदामा तो कल सुदामा जी अपने मित्र से मिलने द्वारका जाएंगे और अपने साथ तंदुल चावल लेकर के जाएंगे। तो कल सुदामा चरित्र है। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। रो श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंदा। राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंदा राधे 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 भजो श्री राधे गोविंद प्रेम दाता मित्र बोले गौर हरि।
हरि बोल हरि बोल। प्रेम दाता नित्तल बोले गौड़ हरि हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि श्री आरतीभ्याम। आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली भजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली भजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जगम लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया यशोदा गोद खेलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा भैया की आरती कृष्ण कन्हैया धर धर मुरली भजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली भजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूम भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूम भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूम भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूम भार तारो। नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नागिन नैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर भैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। भैया की आरती कृष्ण कन्हैया अर्जुन के प्यारे श्याम हो, भक्तन रखवारे। अर्जुन के प्यारे श्याम हो, भक्तन रखवारे। अर्जुन के प्यारे श्याम हो, भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो, भक्तन रखवारे। रसैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बतावट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। गाते बाल व्यास इन्हें, श्री चरणों की आस। आरती गाते बाल व्यास इन्हें श्री चरणों की आस आरती गाते बाल व्यास इन्हें, श्री चरणों की आस। आरती गाते बाल व्यास इन्हें श्री चरणों की आस सुनाकर कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। सुनाकर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। हो लाज रघैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली भजैया की,
कन्हैया लाल की, युगल सरकार की, शंकर भगवान की, बजरंगबली की, सियापत रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया की, जय हो मैया की, जय हो। संत समाज की, जय हो। भक्त समाज की, जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जय हो। श्री नागेश्वर धाम की, जय हो। झारवीर जी महाराज की, जय हो। श्रीदेव महाराज की, जय हो। गौरव